कहना चाहेंगे? सुकेश जैकलिन आई है, कुछ कहना चाहेंगे? सुकेश केजरीवाल से मुलाकात हुई थी आपकी कभी? Did you meet Kejriwal? केजरीवाल से मिलते हुए? Noora has filed a defamation against you. Jacqueline, Noora has filed a defamation. देश की दिल्ली वाली राजनीति और हमारे बॉलीवुड में एक नाम आजकल काफी चर्चाओं में बना हुआ है, जिस पर देश के बड़े बड़े लोगों से हेराफेरी के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने का भी आरोप लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स है कौन जिस पर बड़ी हस्तियों से ठगी करने का आरोप लग रहा है। तो हम आपको बताते हैं, दिल्ली के मंत्रियों पर अपने रोज नए खुलासों से सुर्खियों में बने रहने वाला ये ठग कोई और नहीं बल्कि वही सुकेश चंद्रशेखर है, जिसे आजकल मीडिया में सबसे बड़े ठग के नाम से पहचाना जा रहा है। लगभग 17 साल की उम्र से लोगों को ठगने वाला इस सुकेश पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आज सुकेश से जुड़ी एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सुनवाई हुई, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस को भी शामिल होने का आरोप है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल सुनवाई के दौरान क्या हुआ उसे जान लीजिए। सुकेश और जैकलिन से जुड़े 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के लिए अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची, जहां जैकलिन के साथ उनके वकील प्रशांत पाटिल और शक्ति पांडे भी मौजूद थे। इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर भी मौजूद था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ईडी को सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल से जुड़ी 26 कारों को अपने कब्जे में लेने की अनुमति दी। साथ ही ईडी को 22 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ये निर्देश जैकलिन के एक आवेदन के तर्ज पर दिया गया, जिसमें जैकलिन 23 दिसंबर से बहरीन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। इस मामले के अलावा कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने वाली थी, लेकिन इस मामले की सुनवाई कर रहे जज दिनेश कुमार शर्मा की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसकी सुनवाई अगले साल के 5 जनवरी तक टाल दी गई। वहीं इस मामले में सुकेश की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है और इसके लिए उसने कई एप्लीकेशन भी दायर किया है, लेकिन जेल प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। सुकेश के इस बयान को सुनने के बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को सुकेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उस पर अर्जी को भी पेश करने का आदेश दिया, जिसमें सुकेश ने प्रेशर डालने की बात कही थी। अब एक नजर इस पूरे मामले पर भी डाल लेते हैं, जिसमें 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आया है। इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलिन के साथ नोरा फतेही का नाम भी शामिल है। हालांकि इस मामले में नोरा का नाम जैसे ही आया, नोरा ने जैकलिन के साथ कई मीडिया हाउस पर भी मानहानि का केस किया है। साथ ही नोरा का कहना है सुकेश से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि वो उसे उसकी पत्नी लीना पॉल के जरिए जानती है। इस दौरान नोरा ने आरोप लगाया कि महाठग सुकेश से जुड़ी इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसका नाम जबरन जोड़ा जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद नोरा ने सुकेश से गिफ्ट लेने का खंडन भी किया है। वहीं जैकलिन पर सीधे तौर से सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट, कार और महंगे घर लेने का आरोप है, जिसमें लगभग 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आने के बाद से इसकी जांच ईडी और दिल्ली पुलिस कर रही है। अब देखना यह है कि राजनीति से लेकर फिल्मी जगत की बड़े बड़े हस्तियों को चूना लगाने वाला ये महाठग और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आखिर कहां तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।